राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता यानी कि स्वयंसेवक और संघ से जुड़े हुए दूसरे संगठनों ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए पूरी ताकत लगा दी है। हालांकि संघ परिवार हमेशा से कहता रहा है कि संघ किसी भी पार्टी के लिए सीधे वोट की अपील नहीं करता है, लेकिन इस चुनाव में संघ ने पहले से ही अलग अलग इलाकों में छोटे छोटे ग्रुप्स की मीटिंग लेनी शुरू कर दी थी और संघ के दूसरे संगठन भी इसी कोशिश में आगे बढ़ रहे हैं ताकि बीजेपी, जो दिल्ली की सत्ता से लगातार 27 साल से दूर है, बीजेपी का सत्ता का ये वनवास खत्म हो सके। दिल्ली चुनाव के लिए आरएसएस का प्लान तैयार। संघ ने संभाली कमान, तैयार किया जीत का प्लान। खत्म होगा 27 साल का सूखा, बीजेपी को मिलेगी सत्ता। दिल्ली चुनाव के लिए नॉमिनेशन चरम पर है। एक एक कर दिग्गज अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। नई दिल्ली सीट के दिग्गज उम्मीदवारों ने अपना पर्चा भरा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके सामने खड़े बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा ने नामांकन दाखिल किया। चुनाव की जीत का दावा सभी पार्टियां कर रही हैं। फाइट ट्रायंगुलर है, लिहाजा सभी के दांव लगे हुए हैं। पिछले करीब 27 साल से बीजेपी सत्ता से बाहर है, लिहाजा बीजेपी खूब पसीना बहा रही है। तो वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक और संघ परिवार के अलग अलग संगठन चुनाव में एक्टिव हो गए हैं। चुनाव को लेकर संघ छोटे छोटे ग्रुप्स में मीटिंग्स पहले ही शुरू कर चुका है और अब संघ से जुड़े दूसरे बड़े संगठन भी सक्रिय हो गए हैं। सेवा भारती, लघु उद्योग भारती, राष्ट्र सेविका समिति, भारतीय मजदूर संघ, विद्या भारती, भारत विकास परिषद, सेवा भारत, संघ के ये संगठन चुनाव को लेकर एक्टिव हो गए हैं। चुनाव में संघ के सक्रिय होने से बीजेपी को काफी फायदा होता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आपको हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम देखने चाहिए। हरियाणा चुनाव में सियासी पंडित कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे थे, मगर संघ की सक्रियता और बीजेपी की प्लानिंग से दावे धरे रह गए। परिणाम आए तो बीजेपी को स्पष्ट जनादेश मिला। हरियाणा में संघ ने गांव-गांव घूमकर बीजेपी की जीत को आसान बनाया। महाराष्ट्र में महायुति और एमवीए के बीच कड़ी टक्कर की बात कही जा रही थी। रिजल्ट आए तो महायुति को 2/3 से ज्यादा सीटों पर जीत मिली। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी के लिए एक एक सीट पर रणनीति बनाई गई थी। गांव और कस्बे में जाकर जनता जनार्दन को मुद्दों के बारे में समझाया था। और अब महाराष्ट्र हरियाणा वाली रणनीति दिल्ली चुनाव के लिए संघ बना रहा है। दिल्ली चुनाव में संघ के कार्यकर्ता मोर्चा संभाल चुके हैं। बूथ लेवल पर आरएसएस के 3 पदाधिकारी एक्टिव हैं। इसके ऊपर अध्यक्ष, सह अध्यक्ष, प्रांत अध्यक्ष जैसे पदाधिकारी होंगे। दिल्ली में 13,000 बूथ हैं। ऐसे में संघ के पास 39,000 त्रिदेव हैं। ये सभी चुनाव में आरएसएस के लिए बैठकें करेंगे। त्रिदेव अपने नीचे कम से कम 10 आम लोगों को जोड़ेंगे। जानकारी के मुताबिक संघ के लोग 10-12 परिवारों का समूह बनाकर छोटी छोटी मीटिंग कर रहे हैं। मीटिंग में संघ के लोग ऐसी सरकार चुनने को कह रहे हैं जो देश के बारे में सोचती है। आरएसएस की नजर उन जगहों पर है जहां के वोटर समीकरण बदलने की ताकत रखते हैं। इन्हीं में से एक है झुग्गी बस्ती वाला इलाका। संघ के कार्यकर्ता झुग्गी बस्तियों में एक्टिव बताए जा रहे हैं। सेवा भारती संगठन झुग्गियों में काम कर रहा है। भारत विकास परिषद बुद्धिजीवियों के बीच पहुंच रहा है। उद्योग भारती छोटे व्यापारियों से बात कर रहा है। झुग्गी बस्तियों में बिना बैनर माइक के छोटी छोटी बैठकें आने वाले दिनों में होंगी। इन बैठकों में 10-12 लोग और 2-3 स्वयंसेवक होंगे। यही नहीं, संघ के लोग अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की हिंदू विरोधी छवि को आगे रखकर जनता के बीच जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक संघ ने इसके लिए ऐसी रणनीति बनाई है
जिससे उनके वादे से लेकर तुष्टीकरण वाली सियासत को लोगों के सामने रखेंगे। चुनाव में आरएसएस के जो मुद्दे होंगे उनमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण, तुष्टीकरण मॉडल, अर्बन नक्सल कनेक्शन, दिल्ली वासियों से किए झूठे वादे शामिल हैं। चुनाव प्रचार में बीजेपी के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी जमीन पर उतर चुका है। 2 दिन पहले आरएसएस पदाधिकारियों और दिल्ली बीजेपी नेताओं के साथ लंबी बैठक हुई। इस बैठक में चुनाव को लेकर पार्टी और संघ की तरफ से चलाए जा रहे ओवरऑल चुनावी कार्यक्रमों की विस्तार से बातचीत हुई। उन 59 सीटों पर भी समीक्षा हुई जहां बीजेपी ने अब तक उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में अब तक बीजेपी द्वारा जारी 59 सीटों पर विस्तार से चर्चा की गई। जानकारी के मुताबिक 4 कैटेगरी यानी ए, बी, सी और डी कैटेगरी में 59 टिकटों को बांटा गया। ए कैटेगरी में कंफर्म जीतने वाली सीटों को रखा जाता है, जबकि बी में बीजेपी की अपर एज वाली सीटों को रखा जाता है। सी कैटेगरी में प्रतिद्वंदी के साथ कांटे की टक्कर वाली सीटों को रखा जाता है और डी कैटेगरी में कमजोर सीटों को रखा जाता है। 1998 में बीजेपी के हाथ से सत्ता चली गई थी और तब से बीजेपी दिल्ली में वापस नहीं लौट पाई है। लेकिन इस बार बीजेपी पूरी ताकत के साथ जुट गई है। इसके लिए 3 महासचिवों को एक लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है ताकि चुनाव जीतकर बीजेपी 27 साल के सूखे को खत्म कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत मणिपुर।